हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों आज जो है, आज की जो क्लास है वो हमारे एनटीए नेट एग्जाम की 10वीं यूनिट को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल सीरीज फॉर यूनिट 10। देखिए दोस्तों, आपको पता है हमारे सिलेबस के अंदर जो दोस्तों टोटल 10 यूनिट है, इतिहास के नेट के सिलेबस में टोटल 10 यूनिट है, जिसके अंदर जो 10वीं यूनिट है दोस्तों वह इतिहास दर्शन और लेखन को है। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास दर्शन और लेखन को लेकर विद्यार्थियों की बहुत ज्यादा क्वेरी रहती है, सर कौन सी तो किताब पढ़ें, कौन से नोट्स पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयार करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी 10वीं यूनिट को जो है दोस्तों धीरे धीरे मैं सोच रहा हूं कि 10वीं यूनिट पर भी लेक्चर बनाऊं, वीडियो बनाऊं। ठीक है, लेकिन आज जो मैं लेकर आया हूं, आज मैं कुछ जो है पीपीटी के अंदर जो कुछ स्लाइड्स लेकर आया हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि वो एग्जाम में आती रहती है। आप खुद अगर पुराने पेपर देखोगे दोस्तों, वो आपको बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आपको ये दिखेगी। कुछ डेफिनेशंस है, कुछ महत्वपूर्ण बुक्स के नाम है, कुछ इतिहास और विज्ञान के संबंध को दोस्तों मैं यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। यानी कि पहली क्लास है, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हम जो है कंटिन्यू क्लास भी शुरू कर सकते हैं 10वीं यूनिट पर। ठीक है, लेकिन पहली ये क्लास है, एक बार आप देख लीजिए, फिर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या इतिहास दर्शन जो है उसे आप सच में पढ़ना चाहते हैं, हिस्टोग्राफी जो है दोस्तों उसके ऊपर आप लेक्चर्स चाहते हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि 10वीं यूनिट है और इसके लिए मटेरियल भी बच्चों को नहीं मिल पाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए। ये सारी चीजें नोट कर लेना दोस्तों, कॉपी में लिख लेना, एक कॉपी लगा लो, उसमें लिख लेना। उसके बाद में रेगुलर लेक्चर आएंगे वो भी नोट करते रहना। और हमारे टेलीग्राम पर ये सारी की सारी जो स्लाइड्स है मैं आपको सेंड कर दूंगा। इतिहास एकेडमी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके सीधा सर्च करना इतिहास एकेडमी, आ जाएगा दोस्तों, लोगो भी आ जाएगा और ग्रुप भी आ जाएगा। 1000 से भी ज्यादा बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है इतिहास दर्शन में कुछ डेफिनेशंस। दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछी जाने वाली डेफिनेशंस है, जो कि बार बार परीक्षाओं में आती है। और इस बार अगर आपने सेट का एग्जाम दिया होगा दोस्तों, तो सेट के अंदर भी आई थी, डेफिनेटली आई थी, आप देखना। ठीक है, चलिए देखिए ऐसा लोगो है इतिहास एकेडमी टेलीग्राम चैनल का, उसे आप जो है ज्वाइन कर लेना। चलिए देखिए पहली परिभाषा क्या है, ईएच कार की है। ईएच कार क्या बोलता है कि इतिहास जो है वह इतिहासकार और उसके तथ्यों के मध्य चलने वाला एक अंतहीन संवाद है। यानी कि ईएच कार बोलता है कि इतिहास इतिहासकार और उसके तथ्यों के मध्य चलने वाला एक अंतहीन संवाद है। इसके अलावा ईएचकार यह भी कहता है कि इतिहास वर्तमान और अतीत के मध्य चलने वाला एक अंतहीन संवाद है। हिस्ट्री इज द एंडलेस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। ये बात भी कौन कहता है दोस्तों, ये बात भी ईएचकार कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके अलावा संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। आरजी कॉलिंगवुड दोस्तों, आरजी कॉलिंगवुड का बहुत ही महत्वपूर्ण ये कोटेशन है कि समस्त इतिहास जो है वह विचारों का इतिहास है। ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज, याद रखना। इसके अलावा इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा, जेबी ब्यूरी। ये तो दोस्तों पूछा ही जाता है सेट के पेपर में एज इट इज दोस्तों, आप देखना इनमें से आपको परिभाषाएं मिलेंगे। हिस्ट्री इज साइंस, नो लेस नो मोर। ये बात कौन कहता है दोस्तों, ये बात यहां पर जेबी ब्यूरी कह रहे हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, कॉपी में नोट कर लेना। इसके अलावा समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है। क्रोचे, क्रोचे मानता है कि ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्परेरी हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा इतिहास वास्तव में इतिहासकार का अतीत के संबंध में निर्णय होता है, जिसका उद्देश्य वर्तमान को प्रशिक्षित करना तथा भावी पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करना होता है। जीपी गूच दोस्तों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीपी गूच यहां पर कह रहे हैं कि इतिहास जो है वह वास्तव में इतिहासकार के अतीत के मध्य संबंध होता है। यानी कि एक इतिहासकार दोस्तों अतीत की घटनाओं को वर्तमान में इस और इस तरीके से प्रशिक्षण करता है कि वह हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक सीख देने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा इतिहासकार जिसे लिखता है वही इतिहास है, ये बोलते हैं
G.R. एल्टन। हिस्ट्री इज व्हाट द हिस्टोरियन राइट्स। ये बात कौन कहता है दोस्तों? ये बात कहता है G.R. एल्टन। सारी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, पुराने पेपर खंगाल लेना, देख लेना, अभी वाला सेट का पेपर देख लेना दोस्तों, मिल जाएगी। और ये जो स्लाइड है ये मैंने आज मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं डाली है, ये बहुत पहले डाल चुका हूं मैं, ठीक है दोस्तों, बहुत पहले। अगर आप ढंग से पढ़ो ना तब पता चलेगा। ग्रुप बहुत उपयोगी है, बहुत ही उपयोगी सामग्री उसके अंदर आपको दी जाती है, बशर्ते कि आप उनका ढंग से यूज करो। चलिए, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट महत्वपूर्ण है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली पुस्तकें हैं दोस्तों। मैं कह रहा हूं जब नेट का पेपर हो उससे पहले इस वीडियो को देख जाना साथियों, बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा और महत्वपूर्ण वीडियोस इतिहास, दर्शन और लेखन पर लेकर आऊंगा, डेफिनेटली लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए, क्या बुक्स है? आइडिया ऑफ हिस्ट्री कॉलिंगवुड की, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज हिस्ट्री E.H. कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री E.H. कार की। इसके अलावा द हिस्टोरियन क्राफ्ट मार्क ब्लॉक, ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं सारी की सारी। द आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री H.G. वेल्स। इसके अलावा हिस्टोरियंस अगेंस्ट हिस्ट्री डेविड W. नोबल। इसके अलावा हिस्ट्री एंड हिस्टोरियंस ऑफ द 19th सेंचुरी, ये भी किसकी है? गूच की है। तो यहां सबसे महत्वपूर्ण आपको देखिए कॉलिंगवुड की, E.H. कार की और मार्क ब्लॉक की। मार्क ब्लॉक की पुराने नेट के पेपर में देखोगे न जाने कितनी बार मिलान करो के रूप में आई हुई है। कोटेशन भी एज ए मिलान करो के रूप में आती है कि कौन सा कथन किसने कहा, मिलान कीजिए, ठीक है, कौन सी बुक किसकी है, मिलान कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यह है द हिस्टोरियन क्राफ्ट, एक इतिहासकार का शिल्प, बहुत महत्वपूर्ण किताब है जो कि मार्क ब्लॉक ने लिखी है दोस्तों। इसके अलावा मैं क्या लेकर आया हूं महत्वपूर्ण तथ्यों में? आइए, यह है इतिहास विज्ञान नहीं है। बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं है, और इसके विपरीत बहुत सारे इतिहासकारों को मानना है कि इतिहास विज्ञान है। अब दोस्तों, इतिहास विज्ञान है तो कैसे है, और अगर इतिहास विज्ञान नहीं है तो कैसे नहीं है? हमें तो क्या चाहिए दोस्तों? हमें तो प्रमाण चाहिए। इसके पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ जो दोस्तों बातें होती है, कुछ पक्ष के इतिहासकार हैं, कुछ विपक्ष के इतिहासकार हैं। याद रखना, आपको जेबी ब्यूरी का कथन याद रखना है। जेबी ब्यूरी क्या बोलता है? इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा, हिस्ट्री इज साइंस, नो लेस नो मोर। यानी कि जेबी ब्यूरी जो है इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रख रहा है, ठीक है, रख रहा है, तभी तो बोला है। लेकिन देखते हैं यहां पर, इतिहास विज्ञान नहीं है, हिस्ट्री इज नॉट साइंस। ये बात जो बोल रहे हैं उनके तर्क सुनिए, क्या कह रहे हैं वो, देखिए। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने इतिहास को विज्ञान के समकक्ष रखने में बहुत सी कठिनाइयां बताई है। प्रोफेसर वाल्श जो है कुछ कठिनाइयां बताते हैं। प्रोफेसर वाल्श दिख रहा है ना, भेज दूंगा नहीं तो आपको टेलीग्राम पे। प्रोफेसर वाल्स के अनुसार निम्न कठिनाइयों के निवारण के पश्चात ही इतिहास का विज्ञान स्वीकार किया जा सकता है। क्या क्या कठिनाइयां हैं इतिहास को विज्ञान मानने में? देखिए दोस्तों, नंबर 1, विज्ञान में सामान्यीकरण होता है जबकि इतिहास में इसका अभाव है। यानी कि विज्ञान के अंदर एक यूनिवर्सल चीज आ जाती है कि भाई ऐसा होगा तो फिर ऐसा इसका परिणाम होगा, ठीक है। एक सामान्यीकरण विज्ञान करता है, लेकिन इतिहास सामान्यीकरण नहीं करता। इतिहास के अंदर घटनाओं का अध्ययन होता है और घटनाएं कैसे भी घटित हो सकती है, एक बात तो ये। दूसरा है, वैज्ञानिक भविष्यवाणी करने में समर्थ होता है जबकि इतिहासकार भविष्यवाणी नहीं करता। यानी कि वाल्श का मानना है कि इतिहास तो अतीत की बात करता है, इतिहास अतीत की बात करता है, इतिहास भविष्यवाणी नहीं करता, लेकिन विज्ञान जो है वह भविष्यवाणी करने में सक्षम है। अभी दोस्तों खंडन करेंगे इनका, एक एक बात का खंडन करेंगे, एक बार सुन लो आप। ये दूसरी तकलीफ हुई इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखने का। इसके अलावा विज्ञान में किसी वस्तु का क्रमबद्ध ज्ञान होता है जबकि इतिहास में इसका अभाव है। यानी कि यहां कहने का मतलब है कि अगर इतिहासकार को, अगर क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में इतिहासकार को दोस्तों बीच में अगर कुछ तथ्य नहीं मिलते हैं, जैसे कि मान लीजिए इतिहासकार जो है वह सल्तनत काल का अध्ययन कर रहा है और बीच में 2-3 शासकों का उसको जानकारी नहीं है, फिर इतिहासकार क्या करेगा? इतिहासकार वहां पर अपनी कल्पना का प्रयोग करेगा, और जहां इतिहासकार अपनी कल्पना का प्रयोग करेगा दोस्तों, वहीं इतिहास के अंदर पूर्वाग्रह आने के चांस है। यानी कि वहीं इतिहास के अंदर त्रुटियां आने के चांस है, क्योंकि जब इतिहासकार अपनी कल्पना सोचेगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो अपने धर्म का, कहीं ना कहीं अपने समुदाय का पक्ष भी रखेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं दोस्तों वह अपना एक प्रकार से पक्ष लेते हुए इतिहास लिखेगा, तो वो जो इतिहास हो जाएगा वो पक्षपात रहित इतिहास नहीं हो सकता, फिर उसमें तो पक्षपात आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि विज्ञान में किसी वस्तु को क्रमबद्ध ज्ञान होता है, यानी विज्ञान जो है वो क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में चलता है, लेकिन इतिहास के अंदर क्रमबद्ध ज्ञान नहीं होता। लेकिन दोस्तों अभी हम बात करेंगे। इसके अलावा इतिहास में धर्म और नैतिकता के लिए स्थान होता है जबकि विज्ञान में नैतिकता तथा धर्म का कोई स्थान नहीं है। ये चीजें अलग अलग मानते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों विज्ञान जो है वो जो है धर्म की बात से थोड़ा हम कहते हैं अगेंस्ट चलता है, अपोजिट चलता है ना। जैसे कि हमने शुरुआत में पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाना, मैंने आपको बताया कि धर्म तो मानता है कि भाई पृथ्वी जो संपूर्ण सृष्टि है उसका निर्माण ही ईश्वर ने किया है, ठीक है। लेकिन विज्ञान अलग मानता है, विज्ञान बोलता है कि नहीं, इंसान जो है अलग अलग कल्पों से, अलग अलग जो है दोस्तों फेज से गुजरा, एक लंबी प्रक्रिया के पश्चात ही दोस्तों इस पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ठीक है। विज्ञान अलग तर्क देता है, ये बात है।
इसके अलावा विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है जबकि इतिहास का स्वरूप विषयनिष्ठ होता है, यानी कि विज्ञान जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव होता है, टू द पॉइंट बात होती है, लेकिन दोस्तों इतिहास ऑब्जेक्टिविटी को नहीं स्वीकार करता है। ऐसा मानना किसका है? प्रोफेसर वाल्स का। इन्होंने कुछ घटनाएं बताई है। यहां पर नोट क्या है दोस्तों, अनेक इतिहासकारों ने इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में लाने का प्रयास किया है, जिसकी चर्चा अगले अंक में की जाएगी। तो दोस्तों ये तो कुछ कारण थे कि इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। ये तो बात है हिस्ट्री इज नॉट साइंस, लेकिन हिस्ट्री विज्ञान की श्रेणी में रखी जाएगी कैसे दोस्तों, बात करते हैं। देखिए आ जाइए, देखिए इतिहास विज्ञान है, हिस्ट्री इज साइंस। अब देखिए दोस्तों, जो इतिहासकार ये बोलते हैं कि इतिहास विज्ञान है, जैसे कि जेबी ब्यूरी खुद कहते हैं कि इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा, हिस्ट्री इज साइंस, नो लेस नो मोर। तो जेबी ब्यूरी ने क्या सोच के कहा, या फिर जो भी इतिहासकार जो इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं वो क्या सोचकर बोल रहे हैं कि इतिहास विज्ञान है? तो देखिए क्या सोचकर बोल रहे हैं। गिबन, वोल्टेयर, वुल्फ, राके, विको और ब्यूरी, ये नाम आ गया, ब्यूरी आदि ने इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखने का प्रयास किया है। लियोपोल्ड वॉन रॉके ने इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में लाने का इतना प्रयास किया कि उसे आधुनिक इतिहास विज्ञान का प्रवर्तक तथा आधुनिक इतिहास लेखन का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या तर्क है, इतिहास को विज्ञान मानने के पीछे दिए गए तर्क कौन कौन से हैं। नंबर 1, ऐतिहासिक ज्ञान सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध है, कि भाई इतिहास का ज्ञान भी क्रमबद्ध है। ठीक है, सुव्यवस्थित तरीके से इतिहासकारों ने बहुत सफलता हासिल की है कि पूरे इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से दोस्तों लिखा जाए। इसके अलावा सामान्य तथ्यों से युक्त है, इतिहास के अंदर भी सामान्यीकरण है, इतिहास में भी सामान्य तथ्य होते हैं। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान की भांति इतिहास शिक्षाप्रद है, जैसे कि विज्ञान शिक्षा देता है वैसे ही इतिहास से भी हमें शिक्षा मिलती है। अरे इतिहास तो हमें आगे की शिक्षा देता है। इतिहास हमें दोस्तों वर्तमान में रहते हुए भविष्य के लिए सीख देता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि अगर तीर को जितनी आगे छोड़ना है तो उसे उतना ही पीछे खींचना होगा। वैसे ही दोस्तों अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो दोस्तों थोड़ा पीछे की तरफ भी मुड़ना होगा, थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, सरकारें बदलती है, सरकारें भी पिछली सरकारों की योजनाएं पढ़ती है, देखती है क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, शासकों को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग तो नरेंद्र मोदी जी की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से कर लेते हैं कि चलो ठीक है यहीं से ये योजनाएं जो है ऐसे विमुद्रीकरण वगैरह हमने देखा बहुत कुछ है ना। तो दोस्तों पीछे जाना पड़ता है। इसके अलावा इतिहास अध्ययन भविष्यवाणी के लिए प्रेरणा प्रदान करता है और भावी घटनाओं को नियंत्रित करने की सामर्थ्य देता है। देखिए दोस्तों इतिहास जो है वो भविष्यवाणी करता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि हम वर्ल्ड वॉर की बात करें, वर्ल्ड वॉर के अंदर एक ऐसा दोस्तों ऐसा माहौल क्रिएट हो गया था कि पूरा विश्व जो है दोस्तों एक बारूद के ढेर पर इकट्ठा हो गया था। ठीक है, लेकिन सेम वैसी सिचुएशन फिर आगे बनी, वैसी सिचुएशन नहीं बननी थी अगर हम पीछे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की तरफ नजर डालते। लेकिन हम कह सकते हैं कि भाई जो वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ वो किस वजह से हुआ, वो इस वजह से हम कह सकते हैं कि पीछे वाले जो वर्ल्ड वॉर था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था, उसकी भीषणता, उसका युद्ध में नुकसान, ठीक जान माल की हानि, इन सबको नहीं सोचा गया और फाइनली दूसरा युद्ध भी हो गया। ठीक है, अगर युद्ध होगा तो उसमें जान माल की हानि होगी, ये एक सामान्य नियम है। युद्ध होगा तो उसमें नुकसान होगा। देखिए इतिहास कर रहा है सामान्य तथ्यों का युक्त सामान्यीकरण कर रहा है कि युद्ध होगा तो उसमें दोस्तों जान माल की हानि होगी, युद्ध होगा तो इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होगी। ठीक है, दोनों देशों को नुकसान होगा, एक सामान्य नियम है। इतिहास भी क्या कर रहा है दोस्तों, सामान्यीकरण का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा यह वस्तुनिष्ठ है, यथार्थ तथ्यों के प्रस्तुतिकरण से सभी लोग इतिहासकार के निष्कर्ष को स्वीकार कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों इतिहासकार अगर कोई तथ्य पेश करता है तो सभी लोगों को उसको मानना पड़ता है। जैसे कि आज बहुत से तथ्य हमारे सामने हैं, आज चाहे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में उत्खनन से हमें तथ्य मिलते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तथ्य हमारे सामने दोस्तों, हम उन्हें मानते हैं, न सिर्फ मानते हैं बल्कि स्वीकार करते हैं, बल्कि पढ़ते भी हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान की भांति इतिहास का वस्तुनिष्ठ अध्ययन धर्म तथा नैतिकता से प्रभावित है। ठीक है, जैसे विज्ञान जो है दोस्तों, इसमें पीछे क्या बताया था कि विज्ञान धर्म को नहीं मानता है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, विज्ञान की भांति इतिहास का वस्तुनिष्ठ अध्ययन भी धर्म और नैतिकता से प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है और बहुत सारे मानते हैं नहीं रखा गया। आपको नाम भी याद रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि कौन तो इतिहास को विज्ञान मानता है और कौन इतिहास को विज्ञान नहीं मानता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो एग्जाम में आती है, जैसे कि लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, हीगल की पुस्तक है। द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन, ये किसकी है, पी गार्डनर की पुस्तक है। द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरियंस, कार्ल पॉपर की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। इसके अलावा एन इंट्रोडक्शन टू द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, W.H. वॉल्स की पुस्तक है, याद रखना। इसके अलावा आइडिया फॉर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, हर्डर की पुस्तक है, याद रखना। सारी महत्वपूर्ण पुस्तकें दोस्तों कोई ना कोई एग्जाम में टकरा जाएगी और टकरा जाए तो आप भी टकरा देना इसका सही आंसर, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इतिहास समसामयिक के रूप में। कि यार जैसे कि हम देखते हैं क्रोचे बोलता है कि इतिहास जो है वह कंटेम्परेरी है, समसामयिक इतिहास है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे इतिहास समसामयिक है। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इतिहास समसामयिक होता है। क्रोचे के अनुसार ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्परेरी हिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए
ऑक्सफोर्ड के अनुसार इतिहास में अतीत की उन्हीं उपलब्धियों तथा कार्यों का उल्लेख होता है जो हमारे वर्तमान के आधार पर होते हैं तथा हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सफोर्ड भी मान रहा है कि इतिहास भविष्यवाणी कर रहा है, भविष्य को प्रभावित करेंगे। ठीक है, डॉक्टर गोविंद चंद्र पांडे के अनुसार इतिहास की विषय वस्तु यह है कि वर्तमान कालिक जीवन के से संबंध होने के कारण इतिहास सदैव समसामयिक होता है एवं समसामयिक की यह विशेषता यह है कि उसे इतिवृत्त से पृथक करती है। यानी कि देखिए समसामयिक क्या होता है, करंट हम पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स हम बोलते हैं समसामयिकी, है ना। तो समसामयिक का मतलब यह है कि इतिहास जो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है निरंतर, जैसा कि ईएचकार बोलते हैं कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में चलने वाला एक अंतहीन संवाद है। यानी कि एक कंटिन्यू दोस्तों जो है हमारे प्रेजेंट से भी जुड़ा हुआ है और हमारे आगे चलकर दोस्तों हमारा जो भविष्य है उसको भी प्रभावित करेगा दोस्तों। और पास्ट में भी हम जो है देखते हैं कि पास्ट में भी हमसे जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट में हमारे साथ है और भविष्य को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात यहां पर कहने का प्रयास किया जा रहा है। गॉलब्रेथ का विचार है कि विगत घटनाओं के वर्णन से में इतिहासकार वर्तमान को दृष्टि में रखकर यह भूमिका प्रस्तुत करता है। यानी कि जो इतिहासकार है वह भविष्य की बात करेगा तो वर्तमान को नजर में रखेगा। ठीक है दोस्तों, अगर वो पास्ट में होगा, पास्ट में जाके अगर भविष्य की बात करता है वो, तो वर्तमान को वह केंद्रित रखता है। वर्तमान का होना बहुत जरूरी है, वर्तमान को नजर में रखना बहुत जरूरी है। वर्तमान के आधार पर ही इतिहासकार आगे की घटनाओं का वर्णन करता है। इस तर्क को देते हैं दोस्तों कौन, क्रोचे भी बोलते हैं और भी अन्य इतिहासकार जो है वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने माना है क्या कि इतिहास है समसामयिक रूप में, इतिहास जो है वह क्या है, समसामयिक इतिहास है। ठीक है, यानी कि करंट जैसे हम देखते हैं समसामयिक। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास दर्शन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। ठीक है, ये वैसे ही मैंने एक पहली वीडियो बना दी है, ये सारी जो पीपीटीज है, ये सारी जो स्लाइड्स है, ये सारी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर है। ठीक है, अभी तो वैसे ही बना दी है मैंने, बाकी दोस्तों एक एक टॉपिक को जानेंगे, एक एक पॉइंट को जानेंगे, इतिहास क्या है, इतिहास का अर्थ, इतिहास में जो है इतिहास में जो दोस्तों अलग अलग घटनाएं हैं, जैसे कि पुनर्जागरण के समय की बात, इतिहास लेखन की बात करेंगे, चाइनीज इतिहास लेखन है दोस्तों। इसके अलावा जो जो हमारे सिलेबस में है 10वीं यूनिट के अंदर है। ठीक है, इतिहास में संयोग की बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम उपाश्रय इतिहास की बात करेंगे, सबल्टन हिस्ट्री क्या होती है उसकी बात करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ है, यानी कि इतिहास दर्शन की यूनिट अपने आप में बहुत बड़ी है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, वैसे ही लेकर आया था, याद रख लेना एग्जाम में देने से पहले दोस्तों बार बार एक दो बार रिवीजन कर लेना। लेकिन आगे मेरा पूरा विचार है, अगर आप चाहते हो ऐसा कुछ हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना और कैसा लगा जरूर बताना। चलिए दोस्तों, और जब रेगुलर क्लास शुरू करेंगे तो वो होने वाली है क्या, बेहतरीन। आज तो नॉर्मल इंट्रोडक्टरी थी, उसके बाद में वो बेहतरीन होने वाली है और आप सभी जानते हैं क्लासेस इतिहास अकेडमी की। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Please like and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss new video updates.